सेंट कौन होता है? हु इज अ सेंट? संत, साधु। क्या होता है साधु? कौन होता है आपके हिसाब से? जिसको कोई डिजायर नहीं होते, इसकी कोई इच्छा नहीं होती, तो फिर वो जीता कैसे है अगर उसको इच्छा नहीं होती कि रोज उठना है, रोज खाना है, रोज पीना है, रोज कपड़े पहनने हैं। अगर उसके बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना भी है, बिना इच्छा के पढ़ाएंगे कैसे? ये मैं सवाल का जवाब इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि आपको ये बताना है कि आपको कुछ नहीं आता। मैं ये जानना चाहता हूं आपके हिसाब से सेंट क्या है, आपके माइंड के हिसाब से क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं कि सेंट किसको कहते हैं? दो तीन चीज होते हैं, एक सेंट होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं संत। एक साधु होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेज, SAGE। एक होता है तपस्वी, जो तपस्या करता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एसेटिक। एसेटिक, एसेटिज्म करता है वो। तपस्या मतलब अपने शरीर के साथ वो जबरदस्ती करता है, एक पैर पे खड़ा हो गया, या अपने आप को लोग मारते हैं ना उस दिन, जिस दिन मुहर्रम होता है, उसे लोग मारते हैं। एक होता है मुनि, उसको इसका इंग्लिश वर्ड नहीं है, इंग्लिश में उसको नहीं बोलते। तो इन सब में कुछ थोड़े थोड़े सटल डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल ये सब के सब एक ग्रुप में आते हैं। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमको नॉर्मल जिंदगी से अपने को बढ़ के आना है, कुछ कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ के साथ, जो भी चल रहा है वो उससे वो निकल के आना चाहते हैं बाहर। और इसमें एक प्रॉब्लम है, एक आम आदमी इसमें घुस नहीं सकता है। एक कहानी है, एक राजा था, उसके पास बहुत पैसे थे, तो उसने एक दिन उसको विराग आया कि मुझे साधु संतों से बात करना है। तो उसने अपने मंत्री से कहा, जाओ जितना भी पैसा लगे पैसा मैं दूंगा, मालूम करके आओ कि अच्छा संत कहाँ मिलता है। तो मंत्री लालची था, तो उसने एक चोर के साथ दोस्ती कर ली और उसने चोर को कहा कि तुम 2-3 महीने तक दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लो और तुम चुप रहना, मैं बोल दूंगा कि मुनि है। उसके बाद फिर साधु आए, राजा आएंगे, फिर हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप कुछ बोलना नहीं। तो राजा आए, उससे मुनि मिले और कुछ सवाल वाल पूछा, तो उन्होंने बोला कि तुम मौन है। मुनि मतलब होता है मौन, जो मौन रहे, जो चुप रहे, साइलेंस रहे। तो राजा बहुत इंप्रेस हो गए, फिर गए, बहुत पैसा वैसा दिया, वो चले गए। फिर मंत्री ने चोर से बोला कि आधा आधा कर लेते हैं हम लोगों का, जैसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कहानी ऐसी है कि चोर बोलता है नहीं नहीं, मैं अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये कहानी थोड़ी लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाई गई है, मैं इसे अग्री नहीं करता। चोर कहता है कि जब मैंने साधु का या मुनि का नकली रूप लिया तब इतना फायदा हुआ मुझे, तो देखो असली में अगर साधु बन गए तो क्या होगा। तो ये ऐसी कहानी है, बट इस तरह से होता नहीं है। नॉर्मली एक साधु जो बनते हैं, उस चोर के अंदर में भी कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम आ गई होगी। एक्सट्रीम मतलब एक लाइफ में उसको लगा होगा कि अब और नहीं झेला जाता मुझसे, अब कुछ अच्छा चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, आमतौर पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ को, हमको लगता है चलो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और जब तक हम लोगों की यात्रा जिस पे हम चल रहे हैं यहां से उठकर सेकंड लेवल पे नहीं जाएंगे, तब तक बहुत एफर्ट हमारा स्ट्रांग नहीं होगा। हम लोग चाहेंगे कि हमारे अंदर चेंज आ जाए, लेकिन इनर्शिया पकड़ के रखता है। इनर्शिया, इनर्शिया मतलब आलस, मतलब जैसे चल रहा है लाइफ चलती रहेगी। जनुगा बोलती है कि खाने को धीमे धीमे कम करना है, तो हमको लगेगा ठीक है कर लेंगे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। उस प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कैसे करें? जब तक आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से उठ करके
कुछ और करने की कोशिश ना करें। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ऐसी यात्रा जिसके जरिए खाली अब लेक्चर नहीं रहेगा, अब हम लोग प्रैक्टिकली भी कुछ करना शुरू करेंगे, चाहे 15 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, चाहे यहां पर करें हम लोगों के साथ या घर पे करें, बट प्रैक्टिकली अपने बॉडी के साथ और अपने माइंड के साथ काम करना शुरू करेंगे। अब तक जो लेक्चर हम लोगों ने किया है उसका भी बहुत यूज रहा है, उसी की वजह से आप फंसे हैं। मछली पकड़ी जाती है ना, तो पहले लेक्चर दिया जाता है, तो चूंकि हम सब बुद्धि वाले जानवर हैं, इंटेलिजेंस से बारे अंदर है, तो हमको बुद्धि से ही पकड़ा जाता है। आज से 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले लोग मासूम होते थे, तो उनको खाली भजन वजन कीर्तन से चल जाता था। तो अब तक जो लेक्चर हुआ है वो कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकली भी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे हम लोग। और जब टाइम आएगा तो हम लोग एक तरह का संन्यास आश्रम शुरू करेंगे, जिसमें कि हम लोग शादीशुदा फैमिली लाइफ जीते हुए अपने सारे काम धाम करते हुए वी विल एंटर इनटू अ न्यू डिसिप्लिन, और फिर उन सन्यासियों के हेल्प से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं भी उसी में रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई महान गुरु हो गए और आप सन्यासी हो गए, हम सब उसी यात्रा में मिलकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जेनोगा में हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब तक हम लोग सिक्योरिटी खोजते हैं, सिक्योरिटी मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश, या नौकरी कर लो, आराम से घर पे रहो और कुछ नहीं, तब तक लाइफ बहुत आगे बढ़ती नहीं है। और सिक्योरिटी है भी कहां लाइफ में, ये जो बॉडी है वो तो मरण धर्मा है, मरने वाला चीज है, तो इसको बचा करके आप अगर कुछ और नहीं पा सकते तो फिर लाइफ वैसे ही खत्म हो गई। इफ वी ऑफर नो रेजिस्टेंस, जिस समय आप टेम्पेस्ट वर्ड हमने किया था, पढ़ा था लास्ट टाइम, टेम्पेस्ट नहीं, टेम्पेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लास्ट टाइम पढ़ा था कि जेनोगा खाने को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, भोजन को। हम लोग टोटल लाइफ में कितनी बार खाना खाते हैं? तकरीबन एक दिन में अगर 3 बार खाना खाते होंगे तो एक साल में करीब 1000 बार। तो अगर 50 साल जिए हम लोग, 100 साल जिए, तो 1000 इंटू 100, 10,000, 1 लाख, 1 लाख बार हम लोग तकरीबन खाना खाते होंगे। तो 1 लाख बार हम लोग बाहर का एनर्जी अपने बॉडी में डालते हैं। तो इस फूड का वाइब्रेशन कैसा होता है, ये जेनोगा उसको पैरामाउंट इंपॉर्टेंट बोलता है। पैरामाउंट मतलब अगर आपकी बॉडी में सिगरेट पीने का मन कर रहा है, अगर आपके माइंड में चोरी करने का मन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप है आपके खाना खाते समय आपके क्या विचार रहे हैं, किस तरह के थॉट्स रहे हैं। इसलिए जो जेनोगा के सन्यासी हैं, जो जेनोगी हैं, वो खाना खाते समय शांत रहने का प्रैक्टिस करते हैं। शुरू में मुश्किल होती है, बिकॉज बहुत सालों की प्रैक्टिस है हम लोगों को बातचीत करते करते खाना खाने की, टीवी देखते देखते खाना खाने की। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वही हमारे भोजन के साथ पेट में जाते हैं, और फिर वो इमोशंस हमारे बॉडी के सेल्स के इमोशन बन जाते हैं। एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, उन्होंने क्या किया है, एक ग्लास में पानी लेकर 3-4 जगहों पे रखा है। एक जगह पे रखा है कागज के ऊपर, उस कागज पे लिखा है आई हेट यू, एक कागज पे लिखा है आई लव यू। और एक दिन बाद जब दोनों ग्लास के पानी को लिया, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो आई हेट यू वाला पानी का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल्स का शेप एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, और जहां पर आई लव यू लिखा है उसका शेप बहुत सिमेट्रिकल डायमंड की तरह दिखता है। यहां यह भी नहीं कि उसको पानी को बोला गया हो, बस लिख करके आपने छोड़ दिया। और ऐसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर एक जेल में पानी रखा हो मॉलिक्यूल्स, तो उसकी क्वालिटी कैसी होती है। पानी साफ रहता है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते, बिस्लरी का पानी होता है, लेकिन उसके आपके थॉट के स्ट्रक्चर से पानी का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। इसलिए जब आप खाना खाते समय शांत रहते हैं और अपने इमोशंस को वॉच करते हैं, तो आप एक स्पेशल एंटीडोट दे रहे हैं अपने आप को एवोल्यूशन होने का, इवॉल्व होने का, आगे बढ़ने का। द साइकिक टेम्पेस्ट, दिमागी
तूफान, टेम्पेस्ट मतलब समुद्री तूफान, हैज अ थेरेपेटिक वैल्यू, इससे थेरेपी होती है, हमारा इलाज होता है. इट कास्ट्स ऑफ ऑल डेड थिंग्स एंड सो द बर्डन ऑफ पास्ट इज स्वेप्ट अवे. जो हमारी पुरानी आदत है, पुरानी नेगेटिव एनर्जीज हैं, पुराने थॉट्स हैं, पुरानी हैबिट्स हैं, वो साइकिक टेम्पेस्ट से, दिमागी तूफान से खत्म हो जाता है, कास्ट ऑफ उड़ जाता है. दैट इज वाई शेक्सपियर रियली That is what Shakespeare really meant by using the word tempest as the title of his most occult play. शेक्सपियर ने प्ले लिखे हैं ढेर सारे, एक राइटर है, तो ऑकल्ट प्ले जो था उनका, ऑकल्ट मतलब जिसमें चमत्कार और इस तरह की चीजें थी, उस प्ले का नाम रखा था उन्होंने टेम्पेस्ट. इसीलिए क्योंकि कहते हैं टेम्पेस्ट आपके माइंड के अंदर में चलते रहना चाहिए, उसको हिंदी में बोलते हैं विप्रह. और इसका मतलब ये होता है एक ऐसा आदमी जिसका मन शांत नहीं है, लेकिन जो अपने मन को जानबूझ के अशांत कर रहा है. कहानी सुनी है आपने समुद्र मंथन की? बहुत जमाने पहले समुद्र मंथन हुआ था, नहीं? विष्णु जी ने उसमें उसका अवतार लिया था अमृत लाने के लिए. उसमें समुद्र का मंथन हुआ, एक तरफ असुर सुर थे, एक तरफ देवता थे, और फिर मंथन हुआ. ये समुद्र मंथन पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक साधु के लाइफ में, ब्रेन में ये मंथन 24 घंटे चलता रहता है. वो हर समय कौन से थॉट्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन से इमोशन आ रहे हैं, इसको वॉच करता रहता है. और अगर उसको ठीक नहीं लगता उसको फेंकता है, फिर नया लेकर आता है. वो शांत ऐसा नहीं होता कि चलो यार जो हो रहा है चलने दो. इसलिए बोल रहा है विप्रह मीन्स इनवर्डली स्टर्ड, जो अंदर से स्टर्ड हो. डिफरेंस है इसमें. एक आम आदमी डिस्टर्ब रहता है, वो चाहता नहीं डिस्टर्बेंस, लेकिन एक साधु अपने आप को जानबूझ के मंथन पैदा करता है, अपने आप को डिस्टर्ब करता है. डिस्टर्ब करता है मतलब जब जैसे ही कोई हैबिट सेटल हो रही है तो उसको डिस्टर्ब करता है. इसीलिए साधुओं की लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, कसम होती है, दे शुड नॉट लिव एट वन प्लेस. किसी एक जगह रहने के लिए मना करते हैं वो लोग. 3 महीने से ज्यादा एक साधु को मना होता है एक जगह पर रहने के लिए, नहीं तो सेटल्ड हो जाएगा. तो जब घर में सेटल होगा तो बाहर भी सेटल हो जाएगा. बेसिकली मैटर ये है कि आप अपने माइंड में चीजों के साथ अटैच्ड ना हो, अपने इमोशंस के साथ अटैच्ड ना हो. मैं आपको जानता हूं, आपके बारे में मैंने एक आइडिया बना लिया, फिर मेरे इमोशंस भी फिक्स्ड हो जाते हैं. मतलब अच्छा ये इसके लिए ज्यादा चिंता मत करो, अच्छा ये तो बहुत अमीर आदमी है, इसके लिए तो चिंता करो, इसको रिस्पेक्ट दो, इसको रिस्पेक्ट मत दो. इस तरह के माइंड सेटल हो जाता है. लेकिन साधु का माइंड अंदर से स्टर्ड होता है, घूमता रहता है, सेटल नहीं होता. वो हर चीज हर समय फ्रेश रहता है. इस तरह का जो टेम्पेस्ट होता है ये हनीमून नहीं है, बहुत मजा नहीं आता इसमें, क्योंकि सुनने में लगेगा अच्छा एक्साइटेड. वन इज टॉर्न बाय टेम्पटेशन टू रेजिस्ट द स्टॉर्म. ऐसा लगता है छोड़ो इसको. आलस जो होती है वो रोकती है हमको, बोलती है इतना सब झंझट क्यों लेना. आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे ऑल टुगेदर. लगता है यार जैसे हम थे पहले वो सब खत्म हो जाएगा. दीज कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स क्रिएट मच कंफ्यूजन. एक तरफ से मन करता है छोड़ो आराम करो, और एक तरफ से मन करता है नहीं साधना करो, तपस्या करो, तभी एवोल्यूशन होगा. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर है, एक दूसरे के उल्टा है, और इसी में हम खिंच जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, फट जाते हैं अंदर. इन साइकिक अपहीवल वन मस्ट फाइंड अ जूरी. ऐसे में आप अपने आप को एक जूरी चाहिए, एंकर चाहिए, मतलब जिसमें अपने आप को बचा के रख सकें. एंड दैट इज ज़ेनोगा प्रैक्टिसेस. जब आपको डिसाइड करना हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई बुक की गाइडेंस लेनी चाहिए और उसको पकड़ के रखना चाहिए. आमतौर पे लोग करते नहीं है, आमतौर पे जो मन में आता है कर देते हैं. मतलब ठीक है यार, गए कहीं लेक्चर सुना, वो बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है तो छोड़ो जाने दो, चलो घर पे आराम से जैसी लाइफ चल रही है वैसे चलते रहते हैं. इफ वी ऑफर नो रेजिस्टेंस, जब टेम्पेस्ट हमारे मन में चलता रहे और हम उसको रोके नहीं, वी विल गेट अ चांस टू वर्क इटसेल्फ आउट, द रिजल्ट बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव क्लेंसिंग ऑफ वासनास. और फिर उससे क्या होगा, हमारी वासनास का ट्रांसफॉर्मेशन होगा. वासनास कौन है? हम लोगों के लाइकिंग और डिसलाइकिंग. कुछ लोग हमको पसंद है, हमारे जैसे लोग हमको पसंद है. अगर मैं चोर हूं तो मुझे चोर पसंद है,
अगर मैं झूठ बोलने वाला हूं तो मुझे झूठ बोलने वाले पसंद है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं या प्राइवेट जॉब करता हूं और घूस लेता हूं तो मुझे घूस लेने वाले लोग पसंद आते हैं। तो वो लाइकिंग हमारी धीमे धीमे बदलती जाती है। फिर क्या होता है, अ न्यू मेंटल एटीट्यूड विल ओपन आउट फॉर द स्टॉर्म पर्ज्ड साइकी। और एक बार जब स्टॉर्म से पर्ज्ड मतलब आपका कचरा दिमाग से साफ हो गया, फिर जब नई साइकी बनी, नया दिमाग बना, तो आपका एक नया एटीट्यूड बनता है लाइफ के लिए। With new all-round attitude towards life is always accompanied by torrents of enthusiasm because profound interest has now been awakened. Because अब वो जगह आ गई जहां पर profound interest आ जाता है। profound interest वो interest है जो superficial नहीं होता। तो एक कौवा या कोई जानवर भी आराम से अपने मन का खाना खा करके रह सकता है। तो अगर आदमी का जीवन लिया है आपने तो कम से कम अपनी ऊपर बॉडी पे काम करो और चेंज लाओ। आराम से इस पे लेटे ही इसको एक पिलो दे दे। ठीक। टू वेदर ए टेम्पेस्ट इज एन अंडरटेकिंग इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल करेज। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि अब संन्यास चालू करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक मूवमेंट जिसमें कि हम संन्यास लेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। ये संन्यास में देखा है सन्यासी लोग क्या करते हैं, कपड़े बदल देते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, सुबह सुबह उठना होता है, नहाना होता है, खाना अजीबोगरीब टाइप का खाना खाना होता है, सिंपल सीधा सादा। तो इन सब कामों के लिए बड़ा करेज चाहिए। कुछ दिन पहले मुझसे एक बच्चा कह रहा था कि ये फादर लोगों की तो ऐश है डॉन बॉस्को में स्कूल में। कहा क्यों, कुछ करना धरना है नहीं, मालिक की तरह बैठे हैं आराम से, बस सबके ऊपर हुक्म चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कसम खाई है। एक तो वो शादी नहीं करते, एक ये कसम है भाई, बहुत सालों की कसम है। गर्मियों में चाहे सर्दियों में उनको अपना पूरा बड़ा सा गाउन पहनना ही पहनना है। वो क्यों पहनते हैं, सही है कि गलत, वो मैटर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया है और डिसीजन को फॉलो करना है। हम लोग अगर छोटा सा डिसीजन ले लें कि एक पेन को हम 2 साल तक यूज करेंगे, वो भी नहीं कर पाते। लेकिन इसीलिए कह रहा है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी को अगर आपको लेना हो तो उसके लिए बहुत करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। Yet, the condition of inward solitariness when you are facing the full impact of psychological storm brings with it psychic renewal of high order. लेकिन फिर भी अगर आप उसको थोड़ा सा हिम्मत करके घुस जाओ तो नया ऑर्डर का डेवलपमेंट होता है, साइकी नई तरीके की साइकी बनती है आपकी। In that kind cruelty of tempest, obstacles of previous environment are eliminated as dead leaves and branches are shedded by trees during the storm. जैसे जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो पेड़ की जो पत्तियां सब झड़ जाती हैं, तो नई पत्ती आती हैं। ऐसे ही जब आप इस तरह के टेम्पेस्ट मतलब नई तरीके की जिंदगी को लाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो आपकी पुरानी हैबिट्स खत्म हो जाती हैं और नई हैबिट्स को आने की जगह मिलती है। और इसलिए इसको बोलता है काइंड क्रुएलिटी। काइंड मतलब दया के साथ, और क्रुएलिटी मतलब, हाँ इमरान, हाँ यार थोड़ा आधे घंटे तक चलेगा, एक मीटिंग चल रही थी, आधे घंटे बाद आप मिल सकते हैं हम लोग, आधे पौन। आप बताइए क्या हुआ। तो 7 बजे बैठे हम लोग, 7 बजे। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। क्रूएलिटी मतलब जानते हैं, क्रूरता। जब टीचर बच्चे को मारता है तो क्रूएलिटी होती है, या एक जानवर को एक आदमी मारता है तो क्रूएलिटी होती है। लेकिन जब लाइफ हमको मारती है तो हमको भी क्रूएलिटी लगती है। लेकिन टेम्पेस्ट को ये काइंड क्रूएलिटी बोलता है कि वो मार रहा है लेकिन आपको सुधारने के लिए। द पास्ट इज ब्लॉटेड आउट लीविंग नो कॉम्प्लेक्सेस बिहाइंड। पुराना जो भी है आपका वो खत्म हो जाता है, उसके कॉम्प्लेक्स बचे नहीं होते। Behold the post-tempest future fraught with untold spiritual possibilities. अगर आप पोस्ट टेम्पेस्ट के बाद की जिंदगी को पकड़ के रख सके और वापस उसी आदत में न जाए, तो नई नई स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। इवोल्यूशन जानते हैं, एवोल्यूशन क्या होता है?
एवोल्यूशन मतलब चेंज, एक तरह का बदलाव, लेकिन बदलाव फॉर गुड। मतलब भाई पतन भी होता है। पतन मतलब भाई जैसे दहेज जो प्रथा थी, ये एक तरह का पतन है। हजारों साल पहले किसी ने चालू किया होगा, तो नए हस्बैंड वाइफ को कुछ हेल्प करने के लिए पैसे दे दिए कि उनका नया गृहस्थी चालू हो जाए, लेकिन धीमे धीमे वो प्रथा बड़ी गंदी होकर के आज आ गई है। लेकिन जो एवोल्यूशन है वो उल्टा है। एवोल्यूशन मतलब होता है कि चेंज फॉर बेटर। जैसे डार्विन कहते हैं कि आदमी जो था हजारों लाखों साल पहले क्या था? बंदर। तो बंदर से आदमी बने तो हमारे अंदर में एवोल्यूशन हुआ। बोलता है एवोल्यूशन हैज फॉर कंटिन्यूटी फॉर इट्स ऑपरेशन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलनेस। एवोल्यूशन अगर आपका होना है तो उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको बोलते हैं ग्रेजुअलनेस। बहुत धीमे धीमे होता है, 1 लाख साल लगते हैं तब जाकर के एक बंदर मर गया, उसका बच्चा हुआ, वो मर गया, उसका बच्चा हुआ, वो मर गया, उसका बच्चा हुआ, ऐसे करते 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 और जरा जरा सी चेंज आई। जैसे मेरी शक्ल मेरे पिताजी से थोड़ी बदली, मेरे बेटे की शक्ल थोड़ी और बदली, ऐसे करते करते आज से 2 लाख साल बाद या 2000 साल बाद हम लोगों की स्पीसीज बदल जाएगी। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ग्रेजुअलनेस, धीमे धीमे काम होता है। It is called evolution for the very reason because any change diverged from gradualness is to be termed as revolution। और evolution का उल्टा क्या है? revolution। revolution मतलब विप्लव, क्रांति। भाई जैसे भारत का रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, तो वो फास्ट होती है। एक ही जनरेशन में कारें आ गई। पिछले 10-15 सालों में इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, आईटी आ गई, इंटरनेट आ गया। लेकिन जो स्पिरिचुअलिज्म है जिसके लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं अपना डेवलपमेंट करने के लिए, ना ये तो एवोल्यूशन है और ना ही तो रेवोल्यूशन है। अगर सही तरीके से ये हम कर पाए तो इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज इंस्टेंटनेस, तुरंत का रिजल्ट आता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं कितने साल तक ध्यान करूं तो मेरा सेक्शन 2B या 3 खुल जाएगा। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि आप हजारों साल प्रैक्टिस करोगे तब भी नहीं हो सकता। और बहुत से ज़ेन मॉनेस्ट्री में कहते हैं कि सेकंड्स में हो जाता है, आप ऐसे आंख बंद करके बैठो और सेकंड्स में हो जाता है। ज़ेनोगा ये कहती है कि इंस्टेंट हो जाता है प्रोवाइडेड आप सही तरीके से करें। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, ब्रेन के सेंटर्स नहीं खुल रहे हैं, इसका मतलब यह है हम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज इट हैज गॉट द क्वालिटी ऑफ इंस्टेंटनेस। इंस्टेंटनेस मतलब खट करके आता है एक्सपीरियंस। जब मुझे पहली बार एक्सपीरियंस आया था आउट ऑफ बॉडी का, मतलब मेरी फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी अलग हुई, तो मुझे डर लगा कि क्या हो रहा है, बट खट से हो गया, इंस्टेंट हो जाता है उसमें। The instantness becomes possible in critical certain stage. The CCS provides the soil in which the spiritual plant may take growth. CCS हम लोग ज़ेनोगा में ना एनलाइटनमेंट नहीं बोलते, आध्यात्म, बोधि, संबोधि, इस तरह के वर्ड यूज नहीं करते। हम लोग एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं जिसको हम समझ में नहीं आता क्या है। उसका नाम है CCS या तो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। ये खास पॉइंट है जिसके बियॉन्ड आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। मतलब अगर आप ज़ेनोगा को शुरू करें प्रैक्टिस करना, तो उसके पहले की जो जिंदगी है और उसके बाद की जिंदगी है, उसके बीच में एक लाइन आती है, उसको बोलते हैं CCS। इसको मैं जानबूझ के, मुझे बड़ा खुशी हुई कि इन्होंने उसको एनलाइटनमेंट नहीं बोला। एनलाइटनमेंट सुनने में बड़ा भारी है, ऐसा लगता है भगवान का दर्शन होगा, तो उसमें फिर ढेर सारे कंफ्यूजन आते हैं। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज मतलब कुछ होगा, मुझे मालूम नहीं क्या। एनलाइटनमेंट में खतरा क्या है? गीता में कहा है अर्जुन को, तो ऐसा उसको ना दिव्य दृष्टि मिल गई थी, तो भगवान कृष्ण का ऐसा दर्शन हुआ था, ढेर सारे मुंह थे भगवान के, ऐसा मुझे भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तब आइडियाज बनते हैं, फिर वो परसेप्शन क्रिएट नहीं होता। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका परसेप्शन आपका होता है, वो सोचा हुआ परसेप्शन नहीं होता है। कृष्णमूर्ति बताते थे बचपन में जब वो प्रैक्टिस करते थे तो उनको कृष्ण भी दिखाई देते थे, उनको जीसस क्राइस्ट दिखाई देते थे, उनको अपनी मां भी दिखाई देती थी मरी हुई।
शुरू में डरते थे, बाद में जब मालूम पड़ गया वो मॉलिक्यूलर बॉडीज है तो उनको डर भी नहीं लगा। तो ये कह रहे हैं कि इट इज क्रिटिकल सर्टेन स्टेज जहां पर हमको पहुंचना है, और वहां से फिर आपका ग्रोथ और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अच्छा, ये चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज आई है स्पिरिचुअलिज्म में या अपने एवोल्यूशन में। तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका पाथ, आपका रास्ता आपने डिस्कवर न किया हो। डिस्कवर मतलब खोजा। और भी कोई तरीका है अपने पाथ को पाने का? हाँ चलो हनुमान चालीसा पढ़ो। पिताजी पढ़ रहे हैं 10 साल से, बच्चे को बोल दिया तुम भी पढ़ो। पिछले कुछ दिनों पहले यहां पर रामायण लगी हुई थी, सुबह से लेकर शाम तक। मंगल भवन अमंगलहारी दबो सुदशरथ अचिल बिहारी मंगल भवन। अब जिसको ना भी सुनना हो, लोग बोलते हैं जबरदस्ती सुनाओ। एक मेरी माता जी पूजा करती हैं, उसमें बृहस्पति भगवान की पूजा करती हैं, और उसमें कहानी ऐसी है कि एक औरत थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, तो उसको पकड़ करके जबरदस्ती नहला दिया और फिर उसकी बुद्धि साफ हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एवोल्यूशन तभी होगा जब आप अपने रास्ते को डिस्कवर करें। ये डिस्कवर कैसा होता है? ये ऐसे ही होता है जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को खोज डिस्कवर करते हैं, या अपने स्वाद को डिस्कवर करते हैं। खाना खाते खाते अचानक आपके पास कोई नई सब्जी आई, किसी के यहाँ गए, अरे पता है उसके यहाँ वो सब्जी खाई थी, बहुत टेस्टी सब्जी थी। तो आपने डिस्कवर किया, सब्जी नहीं डिस्कवर किया, आपने अपना स्वाद डिस्कवर किया कि मुझे उस तरह की सब्जी पसंद है। ऐसे ही जब पाथ, आपके सामने ढेर सारे पाथ होते हैं, एक क्रिया योग है, एक भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है, एक ज़ेन योग है। तो ये सब पाथ आपके लिए तब काम करेंगे जब आप इसमें से किसी एक पाथ को या सारों को डिस्कवर करेंगे कि आपने उसको किया और अचानक लगा यस यही है। कह रहा है स्पिरिचुअल पाथ कैन नॉट बी ट्रेडेड, तब तक आप नहीं चल सकते अंटिल इट इज डिस्कवर्ड, जब तक आप उसको डिस्कवर नहीं करते। Attempts to tread the spiritual path before having found it gives rise to untold needless difficulties. अगर आपने अपने पाथ को खोजा नहीं है और जबरदस्ती उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो ढेर सारी डिफिकल्टीज होती हैं। जबरदस्ती पूजा करते हैं लोग, उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। then the result then is weariness. तो हर पूजा भी आपकी थकाऊ होती है, आपको थका देती है, weariness आता है। Dejection and frustration because the element of inner joy, प्रीति is absent. Because जिस समय आप पूजा कर रहे हो उस समय आप मजा नहीं है, आपके लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है। The attempt to imitate a particular pattern of living taught in a spiritual book is not discovery of the path but mere attempt to mold and confine life to fit into a pattern. किसी और को देखा या किसी किताब में बोला, जैसे मैंने पढ़ा योग की किताब, आज से 10 साल पहले पढ़ा, उसमें बोला आंख बंद करके ओम ओम करने से बहुत फायदा होता है। मैं आंख बंद करके ओम कर रहा हूं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बोलता है अगर आप जबरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करते हो तो खाली इमिटेशन होता है। इमिटेशन मतलब कॉपी होता है। कॉपी, आप किसी को कॉपी कर लेते हैं बस। जैसे जैन साधु होते हैं, कुछ तो कपड़े उतार के चलते हैं, पता है? कुछ दिगंबर साधु जो होते हैं जैन के, कपड़े उतार के चलते हैं, हमेशा नंगे रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि महावीर नंगे थे। महावीर जब कपड़े उनके उतरे थे लास्ट टाइम, उसके बाद उन्होंने कपड़े नहीं पहने, बहुत स्पेशल घटना थी। क्योंकि वो उनको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने जिया, अगर वैसे हम भी जिए तो हमको भी एनलाइटमेंट मिल सकता है। इसीलिए, लेकिन जिस समय आप किसी बंदे से इंप्रेस होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि उसकी परिस्थिति थी, जैसे अभी हम लोग यहां बैठे हैं, एक बड़ी सी कार में कोई आए, लेट्स से एक मर्सिडीज में कोई बड़ा सा आदमी बैठ के आए, तो आपको ये फीलिंग आएगी ना, मैं भी ऐसी कार खरीदूं जब मेरे पास पैसा आए। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी परिस्थिति क्या है या वो किस परिस्थिति में, किस मजबूरी में उसने वो कार खरीद रखी है।
ज़ेनोगा इमिटेशन नहीं है। 3 स्टेप ब्रीथिंग इसलिए मत करिएगा क्योंकि किताब में लिखा है, आप करिए, उसका कुछ रिजल्ट आए, उस रिजल्ट से आपकी डिस्कवरी होगी। अगर रिजल्ट नहीं आता तो छोड़ दीजिए, फिर आपके लिए कोई और पाथ होगा। यही कह रहा है। इट हैज टू बी अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड नॉट इमिटेशन। Without spontaneity and creativity, any hide-bound system of living according to some system, is bound to be joyless, because it is only in the mode of functional well-being that feeling you get upon discovering something, or even upon discovering your own progress on the way of discovery. यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकूंगा और आपको मैं बताता हूँ। तो दिल्ली गया था, तो दादाश्री जी के यहाँ मैं गया, तो 5 बजे हम लोग की सेशन चालू होने वाली थी, दर्शन था उसमें, और उसके पहले 4 बजे मैं पहुंच गया। हॉल था एक बड़ा सा, तो कोई आया नहीं था, खाली 4-5 डिवोटीज आए थे। डिवोटीज मतलब भक्त, और वो लोग सजा रहे थे स्टेज, और उनमें से 3-4 डिवोटीज ऐसे थे जो स्पेशल थे, शायद वो साधु थे। और फिर दादाश्री जी के आने से पहले स्टेज सज गया, और एक लेडी 4-5 बंदों के साथ वहां बैठ करके भजन गाना शुरू किया। मेरी कल्पना के बियॉन्ड था कि इतने प्यार से भजन कोई किसी के लिए गा सकता हो, एक आदमी के लिए। हम लोग भगवान के लिए भी जब गाते हैं तो मेरे पास भजन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, मैं सुनाता हूं, आप खाली आवाज सुनिएगा, उससे भी काफी कुछ एहसास हो जाता है कि ये उनकी डिस्कवरी है, उनके हिसाब से उनके गुरु हैं। हम भले उनको गुरु न माने, बट ये उनके गुरु हैं। देव स्वरूपा नारायण। तीन सेकंड का रिकॉर्ड किया। इसको पानी पीना है, पानी पिला दीजिए अंदर से।